हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के एनसीईआरटी गणित का पहला पाठ का पाठ संख्या 7 देखेंगे। आइए देखते हैं सवाल। आपके सामने पहला सवाल है, लंबे विभाजन किए बिना मतलब भागफल किए बिना बताएं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए कहने का मतलब आपको पी बाई क्यू के रूप का संख्या दिया होगा। तेरा कहना है जब हम क्यू से भाग देते हैं पी में तो जो दशमलव प्रसार होता है भागफल वो शांत है या अशांत आवर्ती है बताना है, कोई बगैर भाग दिए बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। उसके अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का पैटर्न में होना चाहिए। यदि ऐसे आ गया तो वो शांत है। यदि इसके अलावा कुछ भी आ गया, कोई भी गुणनखंड आ गया इसके अलावा, जैसे 3 आ गया 7 कुछ भी आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो आइए देखते हैं सवाल। पहला, चूंकि हर 1325 हर क्या है 1325 है, हम इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इकतीस सौ 25 है, तोड़ेंगे। 5 से डिवाइड होगा, 5 छक्के 30, 1 बच गया तो 12 हो गया। 5 गुना का 10, 2 बचा दिया 25 हो गया। 5 गुना 5 25, पुनः 5 से डिवाइड होगा, 12 5 60, पुनः 5 से डिवाइड होगा। यानी कि 125 के लिए लिख सकते हैं हम 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 2 3 4 5। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 है। हमने बोला है 2 के पावर m गुना 5 के पावर m, मतलब 5 आना चाहिए, मतलब केवल 5 आए या केवल 2 आए या केवल ये दोनों ही आए तो शांत होता है। तो केवल 5 आया यानी कि क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसमें 2 नहीं है तो 2 आप अपने से लिख सकते हैं, 2 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर m का वैल्यू 0, 5 के पावर n का वैल्यू 5, मतलब 13 बटा 3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, और तो उसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। यहाँ हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड का प्रारूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का है, इसलिए 1300 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। फिर से आपको हर में जो भी चीज दिया है उसका गुणनखंड तोड़िए। केवल 2 आया तो भी शांत है, केवल 5 आया तो भी शांत है, या 2 और 5 ही आया इसके अलावा कुछ नहीं तो भी शांत है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ गया, 3 7 11 कुछ भी आ गया भाषण गया तो वो अशांत होगा और आवर्ती। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है इसका हल कितना है, 455। हम 455 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। पाँच से डिवाइड होगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से डिवाइड होगा 63 91। अब लिख सकते हैं 5 गुना 13 गुना 7। हमने बताया है कि 5 और 2 ही आना चाहिए। देखिए तो 5 आया है, अब 2 नहीं आया तो 2 के पास 0 दे सकते हैं, लेकिन 13 और 7 उसके अलावा आ गया
और तो क्या हो गया ये अशांत आवर्ती। तो लिखेंगे यहाँ हर 455 का अभाज्य गुणनखंड का प्रारूप 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का नहीं है, तो नहीं है तो अशांत आवर्ती हो गया। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब तीसरा सवाल देखिए। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि जो हर है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के पैटर्न में कहा है, अतः क्या हो गया ये शांत। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 1 में जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनके प्रसारों को लिखें। मतलब इससे पहले आपने पहला सवाल को हल किया, उसमें कोई शांत था, कोई अशांत आवर्ती था। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। कहने का मतलब 1/8। आप देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो जब शांत होगा तो दशमलव प्रसार दिखाना है। एक तरीका ऐसे होता है, हम 8 से भागा देंगे कितना में, 1 में। नहीं कटेगा तो दशमलव दिए तो 0, 8 एकम 8 बच गया 2, पुनः ये 20 हो गया तो 8 गुना का 16 बच गया 4, पुनः 40 हो गया, 8 5 40, प्रसार रुक गया। इसलिए 1/8 का दशमलव क्या हुआ मेरा 0.125। मतलब हर को भाग दे करके भागफल निकाल लेते हैं, वही होता है दशमलव प्रसार। और भी एक तरीका है, क्योंकि ये इसमें बहुत आपको समस्या है, इसमें भाग देना पड़ता है जब जिसमें आपको टाइम लगेगा। मान लीजिए पहला सवाल आपका क्या था, दशमलव प्रसार का शांत निकला था। तो इसके हर का क्या था, अभाज्य गुणनखंड इतना था। अब जो हर है इसमें हम केवल 0 0 करने का प्रयास करेंगे, यानी कि 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार, इसका 13 का 13, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। एक 5 है, एक 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 2। मतलब 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 टाइम। तो 2 भी लिख देंगे हम 5 का अपना से, नीचे लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे 2। देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आपका वही संख्या बच गया। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बात क्यों किए, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए 5 गुना का 10, अब ये 5 गुना का 10, इसको करिए 5 गुना का 10, ये 5 गुना 10, ये 5 गुना 10। हमें 10 लाने के लिए, क्योंकि 5 और 2 का गुणनफल होता है 10। अब मान लीजिए आपको 2 2 2 होता तो आप यहाँ पर क्या लेते, 5 5 लेते, ताकि 2 5 10, मतलब आपको 10 पे करना है। मतलब जितना संख्या 5 है उतना ही नीचे 2 होना चाहिए। नीचे 5 है 8 बार, तो 2 भी कर दीजिए 8 बार। 2 है 3 बार, 5 कर दीजिए 3 बार, तब ना 0 आएगा। अब ऊपर को ऊपर करेंगे, 2 गुना का 4, 4 गुना का 8, 8 गुना का 16, 16 गुना का 32, वो आया 32 और ये है 13। अब इसको गुना करेंगे 13, या एक ही बार कर देते हैं। इसको कराया मान लीजिए आपका 416 आया, ऊपर ऊपर को गुना किए इतना आया, 5 गुना का 10,
5 गुना का 10 गुना किए। अब कहने का मतलब है इसको जब गुना करते हैं तो 1 2 3 4 5 जीरो मिलता है ना, तो 5 जीरो से भागा देंगे तो दशमलव पड़ेगा कितना पर 5 अंक के बाद 1 2 3 4 और ये 5। अब दशमलव दे दीजिए, आपका हो गया। अब मान लीजिए किसी संख्या का ऐसे आ गया 5 गुना 2 गुना 2। मान लीजिए कोई संख्या थी ये बेटा क्यों, इसका प्रसार दिखाना है आपको। ऐसे संभव कब है, दशमलव प्रसार शांत है तभी, लेकिन वो जो भाग से बताया शांत हो या अशांत हो, आप दोनों को ऐसे दिखा सकते हैं। अशांत में बार लगा देते हैं, जो बार बनाता है इस तरीका से आप केवल उसी को दिखा सकते हैं जो शांत है। अब मान लीजिए ऐसे आ गया प्रोसेस आपका, हर का भाई गुणनफल में इतना है, आप क्या से गुना करेंगे। आप ये देखिए ये दोनों को गुना करने पर तो 5 गुना का 10 मिल जाएगा। अब ये बच गया, यानी कि एक 5 चाहिए ना, ताकि इसका भी जोड़ी लग जाएगा। तो नीचे जब 5 लिखे तो ऊपर भी लिखना होगा आपको, तो कर लीजिए 5 गुना का 10, 5 गुना का 10, 5 गुना 3 15, 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव। अब मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे तो क्या करें, ठीक है 2 कितना टाइम 2 टाइम, 5 कितना टाइम 1 टाइम, तो दोनों बराबर होना चाहिए। ये 2 बार है, 2 बार 2 है, इसमें भी 2 बार 5 है, 1 बार 5 ज्यादा है, अतः क्या करेंगे 1 बार 2 लेंगे, दोनों को बराबर करना है। 5 3 बार है ना, तो 2 को भी 3 बार करना होगा, ऊपर नीचे इस प्रकार हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल हम लोग फिर देखेंगे। आपको प्रश्न 3 दिए गए हैं, इसमें आपको चुनना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। फिर ये भी बताना है कि मान लीजिए कोई परिमेय है तो उसका जो हर है पी बाई क्यू होता है ना, क्यू, उस क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हैं, क्या जानते हैं। तो देखिए आप इसका दशमलव प्रसार देखिए, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक गई ये संख्या है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसा हुआ शांत। अब दशमलव प्रसार किसका शांत होता है, परिमेय संख्या का, यानी कि ये क्या हुआ, और चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है। समझ गए होंगे कि क्यों परिमेय है, दशमलव प्रसार शांत है इसलिए। अब बोला था कि यदि परिमेय है तो उसका हर क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या शांत होता है तो उसका हर का प्रयोग क्या होता है, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, वही बता देंगे। इसके हर का प्रारूप 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का इसका हर का प्रारूप 2 के पावर n गुना 5 के पावर n होगा। अब इसे देखिए 12 1 बार 0, 12 2 बार 0, 12 3 बार 0, 12 4 बार 0, मतलब हमेशा बराबर बार 0 नहीं है, मतलब अंक लगातार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय। चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है ना, देखिए जा रहा है अशांत है, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब एक ही अंक बार बार नहीं आना, कोई अंक आया रिपीट नहीं हुआ है। ऐसे नहीं बोला कि 2 0 0, एक ही अंक बार बार आने लगता है। क्या देखिए 12 के बाद 1 बार 0, 12 के बाद 2 बार 0, 12 के बाद 3 बार 0, मतलब हमेशा 0 बढ़ते जा रहा है, मतलब अंक पुनरावृत्ति नहीं है। तो दशमलव प्रसार
अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह कैसी संख्या है? अपरिमेय। तीसरा देखिए, इस पर देखिए बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से रिपीट होगा पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा। तो जब रिपीट होता है अंक, इसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। चूंकि दशमलव प्रसार अशांत ना है, अशांत मतलब ये बार रहेगा, आते ही रहेगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती है तो क्या होगा? ये परिमेय है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब प्रश्न बोला है कि परिमेय है तो उसका हर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो क्या है? आवर्ती ना, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का प्रारूप का नहीं होगा हर। इसके हर का प्रारूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का नहीं होगा। इस प्रकार यह पार्ट 7 समाप्त होता है और इसी के साथ वास्तविक संख्या है रियल नंबर 1.4 में खत्म होने के साथ ये पार्ट पूरी तरह से खत्म होते हैं। अब हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके डाल देंगे हम। तो ठीक है, इसको बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए, एक ही प्रश्नों को बार बार बनाइए और दिए गए किताब से बनाने का प्रयास कीजिए और किसी प्रश्न को भूलने से पहले रिपीट जरूर कीजिए। आगे ज़्यादा कम पढ़िए परंतु रिवीजन ज़्यादा कीजिए। ओके।